शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान रास्ते के किनारे एक पुरानी और खंडहर हवेली है जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते हैं। कई साल पहले यहाँ एक अमीर और घमंडी जमींदार रहता था जो काले जादू में माहिर था। उसकी रहस्यमय और दर्दनाक मौत के बाद हवेली के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता क्योंकि कहा जाता है कि जिसने भी इस हवेली में कदम रखा वह या तो कभी वापस नहीं आया या फिर पागल हो गया। कहानी एक युवा लड़के रोहन की है जो साहसी और जिज्ञासु है। उसने इस हवेली के बारे में बहुत सुना था और एक दिन अकेले ही इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। अमावस की रात जब पूरा गांव सो रहा होता है, रोहन बिना किसी को बताए हवेली की ओर चल पड़ता है। हवेली के पास पहुंचते ही रोहन को महसूस होता है कि चारों ओर का माहौल बदलने लगा है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, हवेली के अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर निकलता है जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। अंदर घुसते ही रोहन को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। हवेली के गलियारे में उसे अंधेरे में कुछ परछाइयां दिखती हैं जो उसके इर्द गिर्द घूम रही होती हैं। हवेली के अंदर रोहन को एक पुराना बक्सा मिलता है जिसमें जमींदार के काले जादू के अनुष्ठान से जुड़ी एक किताब और कुछ तस्वीरें होती हैं। किताब पढ़ते ही रोहन को समझ में आता है कि जमींदार ने अमर होने की चाह में अपनी ही पत्नी की बलि दी थी, लेकिन अनुष्ठान में कुछ गलत हो गया और उसकी आत्मा हमेशा के लिए हवेली में कैद हो गई। उसकी पत्नी की आत्मा अब भी हवेली में भटकती है, बदला लेने की आग में जलती हुई। जैसे ही रोहन ये सच्चाई जानता है, हवेली की दीवारें उसे घेरने लगती हैं। जमींदार की आत्मा की आवाजें उसे सताने लगती हैं और वह दरवाजे खिड़कियां सब बंद पाता है। हवेली की आत्माएं उसे घेरे रहती हैं और हर कोने से उसे जमींदार की हंसी सुनाई देती है। रोहन का साहस धीरे धीरे टूटने लगता है, लेकिन वह खुद को शांत रखने की कोशिश करता है। रोहन किसी तरह अपने डर पर काबू पाते हुए हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हर कदम पर वह हवेली के जाल में और उलझता जाता है। जमींदार की आत्मा उसे अंदर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर रोहन किसी तरह भागने में सफल हो जाता है। रोहन आखिरकार हवेली से बाहर आ जाता है, लेकिन हवेली की सर्द हवा और जमींदार की भयानक हंसी उसकी यादों में गूंजती रहती है। वह समझता है कि उसने हवेली से बाहर निकलकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन वह अब भी जमींदार की आत्मा के साये से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। रोहन अब रात में अकेले रहने से डरने लगा है क्योंकि उसे लगता है कि हवेली की आत्माएं उसे कभी भी ढूंढ सकती हैं।